दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ और देश के लाखों छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती बताई जा रही है। लंबे समय के उपवास के कारण उनकी शारीरिक स्थिति भी बेहद नाजुक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उनका वजन भी काफी कम हो गया है, ब्लड प्रेशर भी सामान्य से नीचे चला गया है। डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। दूसरी ओर सीजेपी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी से एक सवाल है, तो क्या यह भारत का दुर्भाग्य नहीं है? 14 दिन से ऊपर हो गए हंगर स्ट्राइक को। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन कुछ लोग इसको पार्टी और राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच हमारे सामने है, पहले नीट, फिर एसएससी और ना जाने कितने पेपर लीक के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और इन सब के कारण हमारे देश के बच्चों की जाने जा रही हैं, आए दिन सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ऐसे में हमें किसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें मुद्दों के साथ होना चाहिए जो देश हित में हो, हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए हो और बच्चों के भविष्य का अच्छा निर्माण करे। वरना कल को इसका शिकार भारत के हर घर का बच्चा होगा। और सोनम वांगचुक जी किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में यहाँ नहीं है। जो हमारा सच है उसके साथ हमें होना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हो सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और ऐसा ही एक केस आया था, अन्ना हजारे ने किया था, किंतु सरकार सामने आई थी। उस समय सरकार ने समर्थन किया था अन्ना हजारे का, उनकी मांगों को मांगी गई थी। लेकिन अब आप देख सकते हो सोनम वांगचुक जी की तबीयत नासाज होती हुई जा रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि ये भारत के देश के बच्चों के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। पेपर लीक का मामला, आए दिन हर परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार न जाने क्यों इस चीज़ में आगे नहीं आ रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी पता नहीं क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसे नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य बिगड़ता जाएगा और भारत के जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सबसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट और समर्थन बनाए रखें। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास